मैं पायल एक कॉलेज की छात्रा थी। इंटरनेट पर लेख पढ़ती और फिल्मों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करती थी। मैंने समझा कि स्त्री और पुरुष की शारीरिक जरूरतें होती हैं और दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। मुझे महसूस हुआ कि संभोग एक सुखद एहसास है जो मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है और स्त्रीत्व की पूर्ति करता है। मेरा एक बॉयफ्रेंड बना और मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं संभोग का आनंद लेना चाहती हूँ। हम दोनों ने इसे अनुभव किया और मुझे यह जादुई एहसास लगा। लेकिन कुछ समय बाद हमारा ब्रेकअप हो गया और मैं किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध बनाने लगी। मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का खोजा और मेरी शादी कर दी। पहले कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन संभोग से हटने लगा। जब पति पहल करते तो मैं बहाना बना देती। हमारे रिश्तों में खटास आने लगी और मैंने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने बताया कि उम्र के साथ यह होता है, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। मेरे पति भी मुझसे खिन्न रहने लगे और उन्होंने कहा कि पत्नी होते हुए भी उनकी शारीरिक जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, अब साथ रहने का मतलब नहीं। यह बात मुझे अंदर तक चुभ गई। मैंने कुछ समय मांगा और ऋषिकेश के एक आश्रम में गई। वहाँ मुझे एक बाबा मिले और मैंने अपनी समस्या रखी। बाबा ने तुरंत इस बात को पकड़ लिया कि शादी से पहले मेरे कितने लोगों के साथ संबंध थे। मैंने बताया कि 3। बाबा ने कहा कि जब स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसके अंग अंग में उस पुरुष की याद बसती है, लेकिन जब यही काम 2-3 लोगों के साथ किया जाता है तो शरीर इस बात को समझ नहीं पाता कि आपका पार्टनर कौन है और आपको संभोग में अरुचि होती है। अब मुझे समझ आया कि ग्रंथों में इस बारे में क्यों जिक्र है कि विवाह से पहले यह करना गलत है। आजकल की लड़कियां अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के सामने भी अपने आप को समर्पित कर देती हैं, लेकिन इसका परिणाम शादी के बाद पछतावा होता है। अब मैंने समझा कि शादी से पहले संबंध बनाना गलत है। यह आज मजा दे सकता है, लेकिन शादी के बाद सिर्फ पछताना पड़ेगा और यही सोचने पर मजबूर करेगा कि क्यों आखिर ऐसा किया मैंने। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि संयम और समझदारी से लिया गया निर्णय ही जीवन में स्थायी सुख और शांति ला सकता है। अपने शरीर और मन का सम्मान करना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकें और भविष्य में किसी भी प्रकार के पछतावे से बच सकें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।